हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जीआई टैग 2021 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में काफ़ी सारे उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ मैं आज आपको काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग जो होता है, आप एक विशेष स्थान के कुछ विशेष ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का जो अधिनियम है वो आपका 1999 का अधिनियम था। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो है वो 2003 से लागू हुआ था। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत का फर्स्ट जीआई टैग मिला था वो किसे मिला था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग टी जो है, दार्जिलिंग की जो चाय है उसको 2004 में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। तो यहाँ पर आपको इतनी बातें याद में रखनी है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो है उसकी समय सीमा 10 साल की होती है। अर्थात अगर किसी उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है तो वो 10 सालों तक उस जीआई टैग में रहता है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है यहाँ पर सफेद प्याज का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है सफेद प्याज का जीआई टैग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। राइट आंसर आपका हो जाने वाला है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है काले चावल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको काले चावल का जीआई टैग बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है नागा खीरा का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो नागा खीरा है इसका जीआई टैग नागालैंड को मिला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है सोजत मेहंदी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सोजत मेहंदी है इसका जीआई टैग दिया हुआ है राजस्थान को। और राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आपका एरिया पड़ता है तो राजस्थान का जो पाली नामक एरिया है वहां पर ये जीआई टैग दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है जुडीमा राइस वाइन का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जुडीमा राइस वाइन का जो जीआई टैग है वो दिया गया है असम को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 6 नंबर, जिसमें आपको बोला गया है महोबा पान का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो महोबा पान है इसका जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 7th नंबर, जिसमें बोला गया है गुच्छी मशरूम का जीआई टैग किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गुच्छी मशरूम है इनका जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। साथ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो सभी के सभी हाल ही में जीआई टैग में शामिल हुए हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको हर एक सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाने वाला है 8th नंबर, जिसमें बोला गया है तेजपुर लीची का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो तेजपुर लीची है उसका जीआई टैग मिला है असम को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 9th नंबर, जिसमें बोला गया है ग्रीन और वाइट टी का जीआई टैग किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है ग्रीन एंड वाइट टी जो है इसका जीआई टैग किसे मिला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग। और अभी मैंने हाल ही में इसके पहले बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्टिंग के वीडियो में बताया हुआ था कि सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग सन 2004 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 10th नंबर, जिसमें बोला गया है
तेलिया रुमाल का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है तेलिया रुमाल का जीआई टैग। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 11th नंबर, जिसमें बोला गया है चिन्नौर चावल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है चिन्नौर चावल का जो जीआई टैग है वो किसे मिला है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 12 नंबर, जिसमें बोला गया है फाजिल आम का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फाजिल आम है इसका जीआई टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 13 नंबर, जिसमें बोला गया है वाडा कोलम चावल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है वाडा कोलम चावल जो है इसका जीआई टैग किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जीआई टैग महाराष्ट्र को मिला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 14 नंबर, जिसमें बोला गया है हाथी मिर्च का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हाथी मिर्च है उसका जीआई टैग किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 15 नंबर, जिसमें बोला गया है कांटेदार बैगन का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कांटेदार बैगन का जो जीआई टैग है वो मिला है तमिलनाडु को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 16 नंबर, जिसमें बोला गया है कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विलो क्रिकेट बैट है इसको जम्मू कश्मीर के यहाँ से जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विलो क्रिकेट बैट जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 17 नंबर, जिसमें बोला गया है काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो ड्रिंक है जिसका नाम फेनी है ये किससे निर्मित है? तो काजू से निर्मित है। और इसका जो जीआई टैग है वो किसके पास है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 18 नंबर, जिसमें बोला गया है सरभजा मिठाई और सुरपुरिया मिठाई का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सरभजा मिठाई है और सुरपुरिया मिठाई है इन दोनों का ही जीआई टैग जो है वो पश्चिम बंगाल के पास है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 19 नंबर, जिसमें बोला गया है एड्यूर मिर्च और कटियट्टूर आम का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एड्यूर मिर्च और कटियट्टूर आम जो है ये दोनों ही जीआई टैग केरल के पास में हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 20 नंबर, जिसमें बोला गया है शाही लीची का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शाही लीची का जो जीआई टैग है वो बिहार को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आपके सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके समाप्त होते हैं। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि जीआई टैग जो है ये अभी हाल ही में दिए गए हैं, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके करंट के लिए भी और साथ में जीके के लिए भी, क्योंकि ये जीआई टैग आपके 10 सालों तक काम आने वाले हैं। इसलिए इन सभी को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और साथ में आप इनको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आपको एक बार वीडियो और देखनी हो तो एक बार और देख लीजिए, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही सब याद हो जाएगा। इसलिए
इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस ट्रिक पर आपको वीडियोस चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।